क्या हमारे पास करंट। चलें जी, हमारे पास नवंबर और दिसंबर इंशाल्लाह कल इसको वाइंड अप करेंगे। और इसके बाद आगे का शेड्यूल मैं इंशाल्लाह आपको कल दूंगा कि कल करंट अफेयर्स ख़त्म करने के बाद हमने आगे क्या करना है। तो नवंबर के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं हम बिस्मिल्लाह पढ़ के। ये कल भी हमने डिस्कस किया था कि केयर टेकर खैबर पख्तूनख्वा के थे आजम खान साहब। तो उनकी 11 नवंबर 2023 को उनकी डेथ हो गई थी। फिर उनकी जगह जस्टिस अरशद हुसैन शाह साहब जो है उनको क्या किया गया था, उनको केयर टेकर जो चीफ मिनिस्टर है वो खैबर पख्तूनख्वा का बनाया गया था। तो किन की डेथ हुई थी? आजम खान। उसके बाद अरशद हुसैन जो है वो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बने थे। विच प्रोविंस विल बी डिक्लेयर्ड एज सिस्टर प्रोविंस ऑफ न्यूयॉर्क? तो पंजाब और सिंध इन दोनों को जो है, पंजाब और सिंध जो है, पंजाब और सिंध इन दोनों को सिस्टर प्रोविंस का दर्जा दिया जाएगा। पहले कैलिफोर्निया का भी इस तरह से था। दो तीन और भी स्टेट्स को मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है, तो इसको देख लीजिएगा। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसके बाद अगर हम देखें विच फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, ये आने वाले दिनों में आपकी जान नहीं छोड़ेगा। 100 साल की उम्र के अंदर कौन सी तारीख को जी, कौन सी तारीख को जी? 29 को 2023 को कौन थे जी? हेनरी कैसिंजर साहब, डी ऑप्शन। ठीक है, हेनरी कैसिंजर साहब। ये हेनरी कैसिंजर साहब वही हैं जिन्होंने एक बड़ी फेमस किताब भी लिखी हुई है स्टेट का उसके ऊपर। ठीक है, डिप्लोमेसी, बिल्कुल डिप्लोमेसी के ऊपर इनकी किताब है। उसके बाद इनकी जो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है किताब है, वो भी इनकी है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हेनरी कैसिंजर साहब की, पीपीएससी का बड़ा फेवरेट पर्सन है ये। चाइना और यूएसए में जब निक्सन साहब के दौर में जब पाकिस्तान ने भी इनकी आपस में सुलह करवाई थी, तब इसमें हेनरी किसिंजर का बड़ा रोल था। ठीक है, तो ये हेनरी किसिंजर डिप्लोमेसी के हवाले से इनकी जो है कोटेशन, इनकी जो है बुक्स वगैरह बड़ी फेमस है कि डिप्लोमेसी किस तरह करनी है। तो उस हवाले से बड़े फेमस थे। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वजीर खारजा थे उनके। तो ये 100 साल की उम्र में आप ये देख लें 2023 के अंदर, 2019 1923 में देख लें तो 1923 में ये पैदा हुए थे। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जब नवंबर में मैंने आप लोगों को करवाया था तो तब चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट जो है वो अकील अब्बासी साहब थे। ठीक है, जब मैंने यहाँ ऊपर देखें स्टेटमेंट भी वही लिखी हुई है, एज ऑफ नवंबर 2023। मैं स्टेटमेंट चेंज नहीं करूंगा, मैं आप लोगों को अभी के लिए वैसे बताऊंगा कि अब आपके चीफ जस्टिस कौन है, शफी सदीकी साहब। ठीक हो गया? तो ऊपर यही स्टेटमेंट लिखे रहने दो ताकि आपको पता हो कि हम ये नवंबर के करंट अफेयर्स कर रहे हैं। लेकिन इसलिए मैं कहता हूँ लेक्चर में आया करो ताकि आप लोगों का फायदा हो जाए कि अब आज के दौर में अभी जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 27 जुलाई को 2024 को, दो एक साल बाद हम जब पढ़ रहे हैं, तो अब कौन है? अकील अब्बासी साहब को सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया है। और अब ये भाई साहब कौन है? शफी सदीकी साहब जो है आपके सिंध के चीफ जस्टिस हैं। ये इश्तियाक इब्राहिम, इससे पहले हमने जब देखा था तब इब्राहिम खान साहब केपी के पिशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। अब ये इश्तियाक इब्राहिम पिशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। इसी तरह असगर क्या नाम है, अफगान अख्तर अफगान, अख्तर अफगान था, असगर अफगान था, जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। मैं हम अख्तर अफगान था। ठीक है, अख्तर था, असगर नहीं था। नईम, सॉरी, अच्छा नईम अख्तर, हाँ नईम अख्तर अफगान। ठीक है, नईम अख्तर साहब थे, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में चले गए। तो अब बलूचिस्तान हाई कोर्ट में नई हाशिम काकड़ साहब हैं। अब कौन है जी? हाशिम हाशिम काकड़ साहब है। तो ये भी आप लोगों ने देख लेना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, हाशिम काकड़ साहब। ठीक है, अब हाशिम काकड़ साहब है बलूचिस्तान के। ये मैंने आप लोगों को करवाए हुए हैं। 2 डे समिट ऑफ यूरोपियन स्पेस मिनिस्टर्स। ठीक है, स्पेस समिट आपसे पूछा जाएगा, स्पेस समिट हुआ है 2023 में, तो वो स्पेन के शहर सेविल के अंदर हुआ है, स्पेन के अंदर हुआ है। बी ऑप्शन इसकी हमारे पास क्या हो जाएगी जी? करेक्ट हो जाएगी। बी ऑप्शन आइसलैंड। आइसलैंड में भी रिसेंटली जो है उन्होंने वहां स्टेट ऑफ इमरजेंसी भी लगाई है। ठीक है, वहां उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टेट ऑफ इमरजेंसी भी लगाई, स्टेट ऑफ इमरजेंसी आइसलैंड के अंदर। तो 800 अर्थक्वेक आए 14 घंटों में, उन्होंने फिर इमरजेंसी लगा दी। तो ये आइसलैंड के अंदर जो है ये वाकया हुआ था। तो बी ऑप्शन हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी जी? करेक्ट हो जाएगी। हु इज रिसेंटली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना? जेवियर मेली साहब। ए ऑप्शन। ठीक हो गया, ए ऑप्शन, जेवियर माइली। इन 2023 विच कंट्री परमानेंटली, हाँ जी, इलेक्शन ऑफिसर का टेस्ट जो है वो तो कल ही रात को आ गए थे, उसकी ईमेल वगैरह, मैसेज वगैरह, और वो कल वो पोस्टपोन हो गए। तो न्यू दिल्ली के अंदर अफगानिस्तान ने अपना जो एम्बेसी थी उसको परमानेंटली क्लोज कर दिया। तो अफगानिस्तान ने इंडिया के अंदर अपनी एम्बेसी को क्लोज किया है 2023 नवंबर के अंदर। हाँ, फिजी के अंदर सबसे ज्यादा, जो इक्वेटर के पास ज्यादा ममालिक है वहाँ सबसे ज्यादा जो है वो अर्थक्वेक आते हैं। हु लेड द ज्वाइंट समिट ऑफ अरब लीग? अरब लीग का और ओआईसी, इन दोनों का इकट्ठा जो है अभी समिट हुआ था। ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, ऑन 11 नवंबर का हुआ था जी, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के अंदर ये हुआ था। अरब लीग
1945 में बनी, 22 मेंबर हैं इसके। ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन 1960 कब में बनी? ओआईसी 57 मेंबर्स हैं इसके, 1969 के अंदर ये बनती है। ठीक हो गया। रबात के अंदर, मोरक्को के शहर रबात के अंदर। पाकिस्तान भी इसका मेंबर है। सेकंड समिट पाकिस्तान में हुआ था, लाहौर के अंदर इसका। ठीक है। ओआईसी, ओआईसी के आजकल जो सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है? ओआईसी के, ओआईसी के जो सेक्रेटरी जनरल हैं आजकल, वो कौन है? नहीं याद होगा ना। हुसैन इब्राहिम ताहा साहब, चैट से जिनका ताल्लुक है। ठीक है। हुसैन इब्राहिम ताहा साहब, कहाँ से ताल्लुक है इनका? चैट से। शाबाश। इमरान खान साहब ने जो करवाया था वो आईसी का समिट नहीं था, ये मैं आप लोगों को डिटेल में बता बता चुका हूँ। जो इमरान खान साहब के दौर में हुआ था, 2022 में हुआ था, 2021 में हुआ था, नहीं 2022 में हुआ था, मार्च, 23 मार्च। ठीक है। 2022 में हुआ था मार्च के अंदर। तो वो था फॉरेन, क्या कहते हैं, मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस थी। ठीक है। ओआईसी का समिट नहीं था, उनका एक इजलास था। ठीक है। वो उसमें मिनिस्टर्स जो वो क्या कहते हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने वो शिरकत की थी। वो अफगानिस्तान के ऊपर था। स्पेशल जो है वो उसका इजलास बुलाया था, वो समिट नहीं था। अभी रिसेंटली समिट हुआ, मैंने आप लोगों को बताया, बताओ ओआईसी का भी रिसेंटली 2024 में समिट हुआ है। कौन से मुल्क में हुआ है? गैम्बिया में। अप्रैल में थी ना, मार्च में तो नहीं थी ना, नई गवर्नमेंट है। मार्च में तो इमरान खान था ना भाई। हाँ। तो अभी जो रिसेंटली ओआईसी का समिट हुआ है वो गैम्बिया में हुआ है। उससे पहले 2016 में हुआ था, वो टर्की में हुआ था। ठीक है। इस तरह से चीजों को जोड़ के साथ याद रखना है। वेयर डिड द ज्वाइंट समिट ऑफ अरब लीग एंड ओआईसी हेल्ड? तो ये भी हमने देख लिया, नवंबर 2023 रियाद के अंदर हुआ है। ठीक है। सी ऑप्शन, रियाद के अंदर ओआईसी का और इसका दोनों का इकट्ठा जो है वो समिट हुआ है। तो ये आप लोगों ने इसको देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी। डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहम्मद हफीज साहब को उस टाइम पे, अब ये खत्म, इनसे इस्तीफा ले लिया गया। उस टाइम पे अपॉइंट किया गया था मोहम्मद हफीज साहब को, और अब जो है इनसे इस्तीफा ले लिया गया है। अब पाकिस्तान के दो कोच हैं, पाकिस्तान के दो कोच हैं। एक गिलिप्सी साहब जो कि टेस्ट क्रिकेट के कोच है, या उनको कहते हैं रेड बॉल के कोच। टेस्ट के अंदर रेड बॉल यूज होती है, बताया हुआ है। ओडीआई और T20 में व्हाइट बॉल यूज होती है। तो रेड बॉल के कोच कौन है? टेस्ट टीम पाकिस्तान के कोच डिफरेंट है, व्हाइट बॉल वनडे और T20 के कोच डिफरेंट है। तो जो आपके पास जैसन गिलिप्सी साहब हैं, गिलिप्सी साहब वो किसके हैं? वो आपके रेड बॉल क्रिकेट के कोच हैं। और उसके बाद आपके व्हाइट बॉल क्रिकेट के कोच और हैं, उनका क्या नाम है? व्हाइट बॉल क्रिकेट के कोच का क्या नाम है? ग्रेसी वाइट। ग्रेसी वाइट क्या होता है? किसी को भी नहीं पता, अभी करवाया आप लोगों को। गैरी क्रिस्टन। गैरी क्रिस्टन, ये आपको करंट अफेयर्स में करवाया था। पाकिस्तान का T20 और ओडीआई का कोच कौन है? गैरी किर्स्टन। गैरी किर्स्टन। ठीक हो गया। सी गार्डियन, ये सी गार्डियन जो है, ये नेवी की एक्सरसाइज थी, पाकिस्तान और चाइना की। ठीक है। पाकिस्तान और चाइना, ये ऑप्शन, पाकिस्तान और चाइना, सी गार्डियन 2023, ये ऑप्शन इसकी हमारे पास करेक्ट हो जाएगी। हु सक्सीडेड आजम खान? तो ये कल भी देखा था, आज अगेन अभी सुबह भी ऊपर, अभी भी ऊपर बताया है। अरशद हुसैन हुसैन शाह साहब को जो है इंटर्म या कायम मुकाम, या जो क्या कहते हैं निगरान वजीर, वजीर आला था केपी का, वो किसको बनाया? अरशद हुसैन शाह साहब को। सी ऑप्शन। In 2023, who led Pakistan in T20Is and who was appointed टेस्ट कैप्टन? तो पाकिस्तान का टेस्ट कैप्टन शान मसूद, और पाकिस्तान का T20 का कैप्टन किसको बनाया गया था जी? पाकिस्तान का T20 का कैप्टन बनाया गया था जी शहीन शाह को। ये कब की बात है? ये हम बात कर रहे हैं नवंबर के अंदर। अभी तक मौजूदा दौर में, आप जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो आपने याद रखना है, शान मसूद टेस्ट का कैप्टन वैसे ही है। वनडे और ओडीआई और T20 का कैप्टन, पहले T20 का कैप्टन कौन था? शहीन अफरीदी। ठीक है। फिर उसके बाद अभी वर्ल्ड कप से पहले, ये जो अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप हुआ है, उससे पहले शहीन अफरीदी से T20 की कैप्टनसी वापस लेके अगेन बाबर आजम को दे दी गई। और आज के दौर में जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आप लोगों ने क्या याद रखना है? शान मसूद टेस्ट कैप्टन है,
और वनडे और T20, ODI, वनडे क्रिकेट और T20 क्रिकेट इंटरनेशनल, इन दोनों का पाकिस्तान का कैप्टन अभी कौन है? बाबर आजम है। जब चेंज होगा तो हम इसको देख लेंगे, ठीक हो गया। लेकिन नवंबर 2023 की जब हम बात करें, जब हमने ये करंट अफेयर्स किए थे, तब हमारे पास कौन कैप्टन था? शाहीन अफरीदी साहब जो है वो कैप्टन थे। करंट चीफ सिलेक्टर, हाँ, खवातीन की निदा डार है। अभी पाकिस्तान सेमीफाइनल में हारा है श्रीलंका से कल ही, एशिया कप, ठीक है, एशिया कप में पाकिस्तान सेमीफाइनल में कल ही हारा है निदा डार की कैप्टनसी में। चीफ सेलेक्टर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान PCB वहाब रियाज थे। अब वहाब रियाज ने इस्तीफा दे दिया। अभी इस टाइम पे पाकिस्तान का चीफ सेलेक्टर जो है वो कोई भी नहीं है। तो जब चीफ सेलेक्टर पाकिस्तान का कोई नया आएगा तो फिर हम उसको देखेंगे कि पाकिस्तान का चीफ सेलेक्टर कौन है। लेकिन हम नवंबर 2023 की बात कर रहे हैं, तो तब वहाब रियाज साहब थे, ठीक है, तब वहाब रियाज साहब थे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, या अगर हम यहाँ यहाँ ऑप्शन नन ऑफ दीज की होती तो हम नन लगा देते। नहीं, बैटिंग कोच पाकिस्तान का मोहम्मद यूसुफ नहीं है, कोई भी नहीं है पाकिस्तान का कोच। मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक जो है वो सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है, बैटिंग कोच नहीं है। पाकिस्तान का बॉलिंग कोच है अजहर महमूद, बैटिंग कोच पाकिस्तान का कोई भी नहीं है अभी। होगा तो इतना कोई फेमस नाम नहीं है, मे भी हो सकता है कोई असिस्टेंट कोच हो, बैटिंग कोच। लेकिन जो फेमस नाम है उनमें बॉलिंग कोच अगर देखा जाए तो अजहर महमूद है। ये मैंने आप लोगों को करंट अफेयर्स में करवाया था। अच्छा जी, गैलेक्सी लीडर ये एक कार्गो शिप थी। हाँ, फील्डिंग कोच भी है पाकिस्तान का, देख लेना, बल्कि मैं देख के अभी बता देता हूँ कि फील्डिंग कोच आप लोगों ने याद करना है। फील्डिंग कोच है पाकिस्तान का, फील्डिंग कोच ऑफ पाकिस्तान। अभी इवन स्पिनिंग कोच भी था सईद अजमल पहले, ठीक हो गया। तो हेलमेट है, कोई बंदा है उसका नाम है हेलमेट। ठीक हो गया। पहले आफ्ताब खान साहब थे, उसके बाद कोई हेलमेट बंदा है। अच्छा, यमन, यमन के हूसी बागी जो हैं, ये सवाल भी पूछा जाता है कि हूसी बागी जो हैं कौन से मुल्क के हैं। तो यमन के जो हूसी बागी हैं, हूसी बागी, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल की थी। गैलेक्सी लीडर एक कार्गो शिप थी जिसकी ओनरशिप इसराइल और बरतानिया के पास थी। उसको हाईजैक किया था रेड सी के अंदर, ठीक है, उसको क्या किया था? हाईजैक किया था रेड सी। रेड सी और मेडिटेरियन सी के दरमियान में एक चीज है, उसको क्या कहते हैं? रेड सी और मेडिटेरियन सी। किसी को पता है? कोई कैनाल हो फेमस, किसी ने सुना हो उसका नाम? स्विस कनाल का नाम सुना हो किसी ने? वो इन दोनों के दरमियान है। PPSC का बहुत पुराना सवाल है ये, अगर आप लोगों को नहीं याद तो आप लोगों को थोड़ा सा सोचना चाहिए। ओके हो गया। विच कंट्री हैज द मोस्ट प्लास्टिक पोल्यूशन? तो ए ऑप्शन चाइना है जी। चाइना के अंदर जो है सबसे ज्यादा प्लास्टिक पोल्यूशन है। तो ए ऑप्शन इसकी हमारे पास करेक्ट हो जाएगी। विच इज द एक्सपेंसिव सिटी टू लिव इन? सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर। और सीरिया का जो कैपिटल है दमिश्क, वो सबसे सस्ता है, ठीक हो गया। स्विस कनाल, यमन क्राइसिस, स्विस कनाल का तो 1950। यमन क्राइसिस क्या मतलब? यमन के अंदर जो जंग शुरू हुई थी वो आपकी 2015 में हुई थी। ये भी PPSC में जो है वो, उसमें जो क्या कहते हैं, जो यमन का क्राइसिस शुरू हो गया था वो 2011 में शुरू हो गया था। तुम उसकी बात कर रहे हो ना, जो सवाल आया था नवाज शरीफ वाला और वो इस तरह से। तो वो जो यमन की सिविल वॉर शुरू हुई थी वो 2015 में शुरू हुई थी, ठीक है। यो यमन की जो सिविल वॉर थी, यमन की जो सिविल वॉर थी वो 2015 है, वो 2015। ये PPSC में सवाल भी पूछा था, वैसे 2014 में भी हो गई थी, लेकिन जो PPSC ने सवाल पूछा था उसमें 2015 की ही ऑप्शन हम देखेंगे, ठीक है। पर बनती भी 2015 ही है। वो सिविल वॉर जो तुम PPSC के हवाले से पूछ रहे हो वो बिल्कुल 2015 है, लेकिन 2011-12 में यमन के हालात वो अरब स्प्रिंग के साथ साथ वो काम शुरू हो गया था। लेकिन जो सिविल वॉर है वो 2015 ही है, ठीक हो गया। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, आज की PPSC का जो असिस्टेंट का पेपर था उसके अंदर ये सवाल आया हुआ था। आमना जे मोहम्मद, द डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बिलोंग्स टू विच कंट्री? नाइजेरिया, ठीक हो गया। आमना जे मोहम्मद, द डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बिलोंग्स टू विच कंट्री? आप लोग सेक्रेटरी जनरल याद कर करके थक गए हो, और वो डिप्टी सेक्रेटरी जनरल भी पूछ रहा है PPSC। तो डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बिलोंग्स टू नाइजेरिया, ठीक हो गया। तो ये एंटोनियो गुटेरेस साहब, ये सेक्रेटरी जनरल है, पुर्तगाल से ताल्लुक है, ये डिप्टी सेक्रेटरी हैं। डेनिस फ्रांसिस साहब जो हैं, इनका जो है क्या कहते हैं, ये अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सदर हैं, ठीक है। इनका ताल्लुक कहाँ से है जी? अभी कल आप लोगों को बताया।
डेनिस फ्रांसिस साहब जो हैं, इनका ताल्लुक कहाँ से है? साबा करोसी साहब उससे पहले सदर थे। 2023 के अंदर कौन थे? 2022 से 2023 तक साबा करोसी साहब, हंगरी से इनका ताल्लुक था। और ये जो डेनिस फ्रांसिस साहब हैं, डेनिस फ्रांसिस साहब, शाबाश, बिल्कुल, ट्रिनिडाड एंड टोबागो, ठीक हो गया। ये वेस्ट इंडीज का जो है उसके अंदर ये आपका मुल्क आता है, वहां से इनका ताल्लुक है। तो ये याद रखना है। 78th जनरल असेंबली का सदर पूछ लिया जाए तो डेनिस डेनिस फ्रांसिस। साबा करोसी साहब 77 के। 76 का पूछ लिया जाए तो कौन था? अब्दुल्ला शाहिद साहब। अब्दुल्ला शाहिद साहब से पहले पूछ लिया जाए तो एक था वजीर बोलकान, इस तरह से कोई था, टर्किश था, ठीक है, उससे टर्किश था। उससे पहले पूछ लिया जाए तो उससे पहले भी कोई एक और नाइजेरिया का था, इस तरह से। लेकिन मैक्सिमम ये जो गया टर्किश तक गया हुआ है पीपीएससी, उससे पहले का इतना रिसेंटली नहीं पूछा। ये 4-5 जो है वो ये पूछ लेते हैं। अभी कौन से हैं 2023-24 के अंदर? डेनिस फ्रांसिस साहब। 2022-23 में साबा करोसी साहब। 2021-22 में अब्दुल्ला शाहिद साहब, जिनका ताल्लुक वो मालदीव से था, जो जब आपको मैं बचपन में पढ़ाता था तो मैं बताता था अब्दुल्ला शाहिद साहब मालदीव से ताल्लुक है, पीपीएससी बार बार पूछता है, ठीक है। तो अभी तक ये साबा करोसी नहीं पूछा पीपीएससी ने। पीपीएससी अभी भी अब्दुल्ला शाहिद पे ही रुका हुआ है, ठीक है। अब्दुल्ला शाहिद पे अभी अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, तो अब्दुल्ला शाहिद जेन में रखना। वो 75th जो है वो, सॉरी 75th नहीं, 76 जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट था अब्दुल्ला शाहिद, ठीक है। अभी आहिस्ता आहिस्ता जब हम ये डेनिस फ्रांसिस लोग भूल जाएंगे, फिर वो साबा क्रोसी पे आएंगे। जब साबा क्रोसी लोग भूल जाएंगे, फिर वो डेनिस फ्रांसिस पे आएंगे, पीपीएससी वाले। तो ये याद रख लेना, इसके मामले में बहुत ढीले हैं वो। विच कंट्री विड्रॉ फ्रॉम द ट्रीटी ऑफ कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेस? तो रशिया, ठीक है। सीएफई कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेस इन यूरोप, ठीक है। आर्म्ड फोर्सेस 1990 के अंदर ये ट्रीटी हुई थी, तो इससे रशिया ने रिसेंटली विड्रॉ किया है अपने आप को। तो डी ऑप्शन इसकी हमारे पास क्या हो जाएगी जी? करेक्ट हो जाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा, मैं यहाँ एक चीज आप लोगों को बता दूं, यहाँ जितने 15-16 आप लोग आए हुए हो, आप लोगों से मैं ये एक्सपेक्ट ये करूंगा, मंडे से मैं 2023 के जो ओल्ड पेपर्स हैं मैं उसकी डिस्कशन शुरू करवा रहा हूँ, ठीक हो गया। पहले मैं 2-3 दिन सबके साथ ओपन लेक्चर शुरू करूंगा। उसके बाद मैं आप लोगों को वॉइस करूंगा, ग्रुप में मैसेज करूंगा आप लोगों को, या आपको मैं बता दूंगा कि सब लोग मुझे अपना नाम लिख के पर्सनल मैसेज करो, मैं आप लोगों का अलग ग्रुप क्रिएट करूंगा। बेशक 30 स्टूडेंट हो, 25 स्टूडेंट्स हों, ठीक हो गया। जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, ये भी मैं शुरू में फ्री ऑफ कॉस्ट ही, बेशक हफ्ता 2 हफ्ता आप लोगों का रिस्पांस देखूंगा। ये भी आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, कल भी अगेन अनाउंसमेंट कर दूंगा। आप लोगों ने आप लोगों को सुबह सुबह पीडीएफ शेयर कर दिया करूंगा कि आज हमने असिस्टेंट स्टारवें स्केल का, आज हमने पीएमएस का, आज हमने फलाना पेपर शेयर करना है, एक दफा खुद पढ़ के आना, ठीक है। क्योंकि हम उसमें डिस्कस करेंगे, 40 मिनट में ही करेंगे। पूरा पेपर हो गया, आधा पेपर हो गया, कोई फास्ट करेंगे चीज़ों को, कुछ हम देखेंगे। हमने कोई फैंसी पीडीएफ नहीं बनानी। जो इम्तियाज शाहिद की है मैं उसे स्क्रीनशॉट लूंगा, उसको स्कैन करूंगा, हम उसी के ऊपर ही करा करेंगे, ठीक है। हमने कोई और नहीं चीजें करनी। तो हमने क्या करना है, हम उसको डेली डिस्कस किया करेंगे। 2000 उसमें हमारा जीके भी हो जाएगा, इंग्लिश भी हो जाएगा, कंप्यूटर भी हो गया। मैथ छोड़ देंगे, मैथ पे क्योंकि टाइम लगेगा, वो बाद में हम देख लेंगे। उर्दू हमारा इसी बहाने हो जाया करेगा। तो जीके ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन उसमें क्या होगा, जो मैं ग्रुप बनाऊंगा उसमें डेली आप लोगों को पता होगा, मुझे पता होगा कि ये मेरे पास 15-20 स्टूडेंट है, ये डेली आ रहे हैं नहीं आ रहे। आप लोग रेगुलर 1-2 दिन नहीं आएगा जो बच्चा, मैं उसे ग्रुप से निकाल दूंगा, वो दोबारा मीटिंग में नहीं आएगा, ठीक हो गया। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये इंशाल्लाह मैंने मंडे से शुरू करना है। ये जरीफ को कोई बताए कि ये इसका ऑडियो कनेक्ट नहीं है, ये अपना ऑडियो कनेक्ट कर ले। ताहिर, इसको जरीफ को बता दो, इसने ऑडियो कनेक्ट नहीं किया हुआ, ठीक है। इसे को लेफ्ट साइड से जाके अपना ऑडियो कनेक्ट कर ले। अच्छा जी, इन नवंबर 2023 अल शिफा मेडिकल कम्प्लेक्स था, जिसके ऊपर इसराइल ने बहुत ज्यादा बमबारी की थी। यहाँ बच्चों का भी, बच्चे काफी उनकी डेथ हुई। बहुत सारा जो लोग थे उनकी जो है वो क्या हुआ, क्या कहते हैं, उनके साथ मसला हुआ था। उनके ऊपर बमबारी भी, बहुत बर्बरियत की थी। तो ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था। मैंने कहा इसको आपने याद रखना है, अल शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स, ठीक हो गया। हु इज द करंट फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड किंगडम एज ऑफ नवंबर 2023? कौन है? डेविड कैमरॉन, ठीक है। 2023 अगर हम पीछे जाएं, अगर हम टाइम ट्रेवल करके पीछे चले जाएं, तो बरतानिया का जो फॉरेन सेक्रेटरी है, वजीर खारजा है, वो कौन है? वो कौन है? डेविड कैमरॉन। अब हमारे पास वैकेंट नहीं है, अब हमारे पास डेविड लेमे साहब, ठीक है। बी ऑप्शन, ये मैंने खुद चेंज किया ताकि आप लोगों को जब मैं जुलाई के करंट अफेयर्स में ना भी करवा सकूं, या मैं भूल भी जाऊं, ठीक है, या मैं भूल भी जाऊं, अगर जुलाई के करंट अफेयर्स में मैं नहीं भी करवाता आप लोगों को, तो अभी आप लोगों को मैं ये करवा दूं। आपको पता हो कि अब डेविड कैमरॉन नहीं है, ठीक होगा। हाँ, ये भी बना है, क्योंकि अभी तो इलेक्शन हुए हैं। अभी तो वो केयर साहब आए हैं, वो जो क्रिस्टर साहब हैं, लेबर पार्टी के, ठीक है। लेबर पार्टी का जो प्राइम मिनिस्टर है, क्या नाम है उसका? केयर स्टार, हाँ, केयर स्टारमर, ठीक है। केयर स्टारमर साहब जो है वो अभी तो आए हैं न्यू। तो उन्होंने ये डेविड लामे साहब, ये ब्लैक है, ठीक है, ब्लैक है, ये अफ्रीकन जो है, इसको जो है वो फॉरेन सेक्रेटरी जो है, वजीर खारजा बनाया है।
अच्छा जी, अभी ऑस्ट्रेलिया ने कौन से मुल्क को हरा के छठा जो है वर्ल्ड कप टाइटल जीता है? तो इंडिया को हरा के, इंडिया के अंदर 2023 का वनडे वर्ल्ड कप की बात हो रही है। 2023 का वनडे का वर्ल्ड कप जो है वो कहाँ खेला गया था? इंडिया में खेला गया था। फाइनल किस किस के दरमियान था? ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान। जीता किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक हो गया। हु वॉन द एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर नेशनल अवार्ड? तो डॉक्टर सुहेल मसूद, ये पाकिस्तान की बात हो रही है। डॉक्टर सुहेल मसूद, बी ऑप्शन इसकी करेक्ट हो जाएगी। अच्छा जी, बल्कि आज मैं अभी देख रहा था, वो मैंने करंट अफेयर्स में भी ऐड किया, आपको करवाऊंगा। रोबीना आई थिंक उसका क्या नाम है, मैंने अभी अभी उसको ऐड किया है। वो भी एक नई बरतानिया के अंदर जो है ना चांसलर, उसका नाम है क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, मुझे अब नाम उसका भूल गया। हाँ, शबाना महमूद। शबाना महमूद महमूद है। शबाना महमूद, जो कि बरतानिया के अंदर जो है पहली मुस्लिम लॉर्ड चांसलर जो है बनेंगी। ठीक हो गया, मुस्लिम लॉर्ड चांसलर बनेगी। ये मैं जुलाई के करंट अफेयर्स में आपको करवाऊंगा। तो इस तरह से ये भी मैंने एक एमसीक्यूज देखा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ चीपेस्ट सिटी टू लिव कौन सा है जी? कराची। ये ऑप्शन कराची, ये आप लोगों ने देख लेना है, ये ऑप्शन इसकी करेक्ट है। हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ पिशावर हाई कोर्ट? तो पहले इब्राहिम खान साहब थे, अब कौन है जस्टिस? इश्तियाक इब्राहिम। ठीक है, इश्तियाक इब्राहिम हो गए। वहां से शफी साहब सिंध हाई कोर्ट के हो गए। हाशिम काकड़ साहब बलोचिस्तान के हो गए। पंजाब का कौन हो गया? आलिया नीलम साहिबा हो गई। इस्लामाबाद चले जाओ, इस्लामाबाद में कौन हो गया? आमिर फारूक साहब हो गए। और 29वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन हो गए? काजी फायज ईसा साहब। ठीक है, तो ये सारे आप लोगों को फिंगर टिप्स तो याद होने चाहिए। विच इलेक्शन था फॉर वाइस चांसलर? नो आइडिया। कश्मीर का यार मैंने करवाया था, मुझे भूल गया हुआ है कश्मीर का। ये अभी पिछले दिनों उन्होंने जब वो उनके खिलाफ जो है ना एक वो था, कोई कोई इशू भी था, मुझे करंट अफेयर्स में से भूल गया हुआ है। मुझे कंफर्म नहीं है, देख लेना इसको कश्मीर का ना। मैंने करवाया था करंट अफेयर्स में, वो उनका कोई इशू जो उन्होंने मेरे ख्याल में। हाँ, ये जब खालिद खुर्शीद वो सॉरी नहीं, जीबी के थे वो तो। ये अभी आज़ाद जम्मू कश्मीर में ना कोई एक इशू चल रहा था हाई कोर्ट के वहाँ की लेजिस्लेटिव उससे रिलेटेड, तो मैंने करवाया था। ये देख लेना। ठीक है, ये गेर्ट वाइल्डर्स है, वाइल्डर बंदा है। ये बड़ा एक्सट्रीमिस्ट है, ये जो कुरान नाउजबिल्ला वहां जलाता है और भी बड़े मामलात करता है। तो उसकी पार्टी ने जो है अभी डच जो है वहां आपके जो इलेक्शन हुए थे वो विन किया है, फ्रीडम पार्टी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है सवाल, इसको भी आप लोगों ने देखना है लाजमी। हु रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान? ईसीओ, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट हुआ था ताशकंद उज्बेकिस्तान के अंदर। इससे पहले 2021 में हुआ था। ठीक है, इससे पहले कहाँ हुआ था? 2021 के अंदर हुआ था ईसीओ का। तो तब जो है वो आरिफ अलवी साहब ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था। तो अब जब ये हुआ है तो इसके अंदर पाकिस्तान को अनवारुल हक साहब, जो उस टाइम पे पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे 8वें, उन्होंने क्या है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। ईसीओ कहाँ हुआ? ताशकंद उज्बेकिस्तान के अंदर। ठीक है, उज्बेकिस्तान के कैपिटल का क्या नाम है? ताशकंद। तो वहां किसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया? अनवारुल हक काकड़ साहब ने। पाकिस्तान एनवाय टू यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय यूनियन का पाकिस्तान के लिए एनवाय कौन है? रीना, डॉक्टर रीना कियोंका साहिबा। ठीक है, ये यूरोपीय यूनियन के हवाले से ये सबसे फेवरेट सवाल है पीपीएससी का। रीना कियोंके साहिबा, इससे पहली एक और थी, वो पीपीएससी बार बार पूछती थी, पूछता था उसका बारे में सवाल, वो मुझे भूला हुआ है, हमें याद करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन वो अगर ऑप्शंस में आए तो मुझे पता है आप लोग भी वो देख लोगे, शायद किसी को पुराना नाम याद हो। ठीक है, जो यूरोप, ये क्या मैं किसकी बात कर रहा हूँ? यूरोपीय यूनियन का जो पाकिस्तान के लिए स्पेशल एनवॉय है। लेकिन पाकिस्तान का एनवॉय टू स्पेशल यूरोपीय यूनियन, उसका क्या नाम है? आमना बलोच। ठीक है, ये पाकिस्तान के लग्जमबर्ग और एक में हमें बेल्जियम, वहां भी पाकिस्तान की सफीर है, और साथ इनको यूरोपीय यूनियन के लिए भी पाकिस्तान ने अपना जो सफीर है वो मुंतखब किया हुआ है, तो आमना बलोच। ये यूरोपीय यूनियन वही है जो पाकिस्तान को जीएसपी प्लस स्टेटस देता है। ठीक है, जीएसपी प्लस स्टेटस, जो अभी उस दिन सफीर ने भी बताया था, हमने डिस्कस भी किया था कि पाकिस्तान को क्या हुआ है, कितने साल की एक्सटेंशन मिली है पाकिस्तान को? 2027 तक पाकिस्तान को एक्सटेंशन मिली है, अभी 2024 से। ठीक है, ये अभी अक्टूबर 2023 के अंदर ये एक्सटेंशन मिली थी। ऐसे ही है सफीर, पाकिस्तान का जीएसपी स्टेटस जो है 2024 से लेकर अक्टूबर 2023 में फैसला हुआ था, 2024 से लेकर 2027 तक पाकिस्तान को एक्सटेंशन मिली थी। ठीक हो गया, तो ये चीजें साथ साथ जब मैं यूरोपीय यूनियन का नाम लूं तो फौरन आपके जहन में ये चीजें जो मैं बोल रहा हूँ ये आनी चाहिए। ठीक है, ये आनी चाहिए। यूरोपीय यूनियन के कितने मेंबर हैं? ठीक है, ब्रेग्जिट आपके जहन में आना चाहिए यूरोपीय यूनियन को सुन के। यूरो करेंसी आपके जहन में आनी चाहिए। आप लोगों को ये पता है कि यूरो करेंसी वाले कितने मुल्क हैं? यूरो करेंसी वाले जिनकी यूरो करेंसी है वो कितने मुल्क हैं? 20। ये 20वां मुल्क कौन सा है? 20वां मुल्क जो है, 20वां मुल्क जो है वो कौन सा है? क्रोशिया। कब आया था क्रोशिया? कौन सी जनवरी को आया था? 1 जनवरी कौन सा साल था? 2023 था, 2022 था, 2024 था? यकम जन
नहीं, 2023 है, 2023, 1 जनवरी 2023 को यूरो ने ऑफिशियली अडॉप्ट की है, लास्ट ईयर से। ठीक है। हाँ 2024 नहीं था, है 2000, हाँ 2023 है, 2023 है, कंफर्म। ठीक हो गया। तो ये चीजें अपने जहन में फौरन लाया करो। विच सिटी इज चोजन टू होस्ट वर्ल्ड एक्सपो 2023? रियाज है कि जद्दा है? रियाज, रियाज, ये ऑप्शन ऐसे ही है। एक्सपो 2030 कहाँ होगी जी? रियाज के अंदर, सऊदी अरेबिया के अंदर। हाँ 10 साल बाद होती है, मैंने मेंशन कर दिया। शंघाई के अंदर 2010 में हुई थी, दुबई वाली मैंने आप लोगों को करवाई हुई है, सबको पता है दुबई की एक्सपो का। ठीक है, अक्टूबर 21 में शुरू हुई थी, 22 में खत्म हुई थी। आप कहोगे सर ये एक्सपो तो 2020 थी। आपको पता है एक्सपो 2020 में तो टोक्यो ओलंपिक्स भी होने थे। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक्स भी होने थे, क्यों नहीं हुए टोक्यो ओलंपिक्स? कोविड था, इसलिए आपकी एक्सपो भी नहीं हुई, क्योंकि कोविड था। ठीक हो गया। तो ये चीजें आप लोगों ने क्या रखना है, इसको याद रखना है एक्सपो के हवाले से। अभी भी जैसे आपका पेरिस ओलंपिक्स चल रहा है, ये भी मैंने आप लोगों को करवाना है, अभी बता देता हूँ। टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर कितनी गेमें ऐड हुई थी? पीपीएससी ने सवाल भी पूछा था, मैंने आप लोगों को बताया भी था। टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर टोटल कितनी गेम्स ऐड हुई थी? याद है किसी को? पीपीएससी ने बड़ा ये सवाल पूछा था। टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर 5 गेम्स ऐड हुई थी। अब आपका पेरिस ओलंपिक्स शुरू हो चुका है, पेरिस ओलंपिक्स के अंदर 4 गेम्स नहीं ऐड हुई हैं। पेरिस ओलंपिक्स के अंदर कितनी गेम ऐड हुई है? 4 गेम ऐड हुई है, अभी याद रख लो, जुलाई के करंट अफेयर्स में अगेन करवाऊंगा, अपने इसको लिख लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। अच्छा जी, कतर ने हमास और इसराइल के दरमियान 24 से 30 नवंबर के दरमियान क्या कहते हैं मेडिएशन करवाई थी, सीज फायर करवाई थी, किसने करवाई थी? कतर ने, ये भी याद रख लेना। ठीक जी, बिल्कुल, कल से शुरू हो गया पेरिस ओलंपिक्स, 11 अगस्त तक। जब ये हो जाएगा, अगस्त में कंप्लीट हो जाएगा, मैं दोबारा आप लोगों को करवा दूंगा। ठीक है, देखो, मैं हम दोबारा कर लेंगे कि सबसे ज्यादा ओलंपिक्स मेडल किसने जी, वही करेंगे। सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल किसने जीते? पाकिस्तान ने कितने मेडल जीते? पाकिस्तान ने आखिरी मेडल 40 साल पहले गोल्ड जीता था। पाकिस्तान ने आखिरी मेडल 1992 में जीता था। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम अगेन दोबारा करेंगे, आप लोगों की रिवीजन करवाऊंगा। वो हमें उनकी गेम्स याद करने की जरूरत है। इसका मोटो क्या है, पेरिस ओलंपिक्स का मोटो क्या है? टोक्यो ओलंपिक्स का यूनाइटेड था, यूनाइटेड टाइप, यूनाइटेड हुई विन, इस तरह से कुछ करके, यूनाइटेड इन गेम्स, इस तरह से कुछ करके था। तो ये सारे मोटो, ये सारी चीजें हम करेंगे। ठीक है। हु वाज इलेक्टेड चेयरमैन पीटीआई? तो बैरिस्टर गोहर, डी ऑप्शन। ठीक है, बैरिस्टर गोहर, डी ऑप्शन, बैरिस्टर गोहर साहब, डी ऑप्शन इसकी हमारे पास करेक्ट हो जाएगी। विच कंट्री डिड पाकिस्तान सीक हेल्प फ्रॉम ब्रिक्स? ब्रिक्स का आपको मैंने बताया कि क्या कहते हैं, पिछले साल 2023 के अंदर साउथ अफ्रीका के अंदर इसका ब्रिक्स का, ये अभी हमने अगस्त में देखा था कि इसका समिट हुआ था। 2024 का जो है वो रशिया में होगा। उसमें यह फैसला किया गया था कि 6 मुल्कों को ब्रिक्स का नई मेंबरशिप दी जाएगी। तो उन 6 में से 5 मुल्कों ने ज्वाइन किया, अर्जेंटीना ने नहीं किया अभी तक। तो टोटल ब्रिक्स के मेंबर अब कितने हो गए हैं? 10। तो पाकिस्तान ने किसकी हेल्प मांगी थी कि हमने भी ब्रिक्स ज्वाइन करना है? रशिया की। ठीक है, बी ऑप्शन, पाकिस्तान ने किसकी हेल्प मांगी थी कि हमें ब्रिक्स ज्वाइन करवाओ? रशिया की। इन विच मंथ यूनाइटेड नेशन COP 28, COP 28 कहाँ हुई थी जी? नवंबर से लेकर दिसंबर तक ये होती हुई थी, किसके अंदर? यूएई अरब, यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। COP 27 कहाँ हुई थी? पता है सबको? COP 26 कहाँ हुई थी? COP 26 कहाँ हुई थी? COP 27 तो सबको पता होगा, शर्मुल शेख के अंदर, इजिप्ट के अंदर COP 27। COP 26 किसी को याद है कहाँ हुई थी? COP 26 ग्लासगो के अंदर। COP 25 पता है किसी को? COP 26, COP 25, चलो मैं देख के बता देता हूँ। चलो देख लेना COP 25 कहाँ होती है, हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है, COP 26 तक याद। और COP 29 कहाँ होनी है? COP 29 कहाँ होनी है? बाकू के अंदर, आजरबाईजान के अंदर, शाबाश। उज्बेकिस्तान, माशाल्लाह माशाल्लाह, उज्बेकिस्तान और आजरबाईजान में कोई फर्क ही नहीं है, माशाल्लाह। चंगा पला मुंडा होंदा सी, हिल गया। चलो खैर। विच पाकिस्तानी स्कूल टीचर, इंपॉर्टेंट सवाल, सिस्टर जैफ। ठीक है, उसको, इनको बेस्ट जो है वो क्या कहते हैं, अवार्ड मिला है सिस्टर जैफ साहिबा को। पाकिस्तानी स्कूल टीचर है, ग्लोबल टीचर प्राइज इनको मिला है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, सिस्टर जैफ, ए ऑप्शन। ग्रेट स्मोक ऑफ लंदन किल्ड मैनी पीपल इन दिसंबर 1952।
मुझे कोई सवाल मिल नहीं रहा था तो मैंने ये ऐड कर दिया। क्यों ऐड किया, जानबूझ के ऐड किया, आज के पीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन, ठीक हो गया। मैं इसके अलावा मुझे एक और सवाल था, वो बड़ा फजूल टिपिकल सा था, मैंने निकाल के ये ऐड कर दिया कि ये एक जनरल नॉलेज का आप लोगों का सवाल का इजाफा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज का सवाल है दिसंबर। इसकी डेट याद करने की जरूरत नहीं है, इस तरह का पीपीएससी ने सवाल पूछा था। तो 1952 के अंदर ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन में बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी, ठीक हो गया। तो ये इसको देख लेना आप लोग। अच्छा जी, हु इज द वाइस चेयर ऑफ यूनेस्को? पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान जो है अब 2025 तक इसका वाइस चेयर रहेगा। यूनेस्को के हवाले से रिसेंटली एक और सवाल बताया था आप लोगों को पता है, 2017 में अमेरिका ने विड्रॉ किया था। अगेन फिर कितने सालों बाद, 5 सालों बाद अमेरिका वापस आया। ठीक है, तो यूनेस्को उसका भी मैंने आप लोगों को बताया था। बाइडन नॉमिनेटेड विच पाकिस्तानी बॉर्न मुस्लिम लायर? मगसी साहब, अदील, सॉरी अदील मंगी साहब, मगसी नहीं अदील मंगी, ये ऑप्शन। ठीक है, अदील मंगी साहब को उन्होंने क्या किया था, नॉमिनेट किया था। अभी तक ये बने नहीं है लेकिन नॉमिनेट किया था, तो इस हवाले से पूछा जा सकता है। लियोनल मेसी साहब, लायनल लायनल मेसी साहब जो है 8वीं दफा उन्होंने बैलन डोर, ठीक है, ये सबसे बड़ा जो फुटबॉल का अवार्ड होता है, उन्होंने 8वीं दफा जो जीता है। और मेसी साहब की टीम ही अभी अर्जेंटीना वर्ल्ड कप भी जीती थी 2022 का, जो कि कतर के अंदर हुआ था। ठीक है, अर्जेंटीना जीती थी। फाइनल में किसको हराया था जी? अर्जेंटीना ने फाइनल में किसको हरा के वर्ल्ड कप जीता था? फ्रांस को। शाबाश, शाबाश, फ्रांस को। हु इज द ब्रिटिश हाई कमिश्नर? ब्रिटिश हाई कमिश्नर कौन है जी? हाँ, पेनल्टी 4 दो। ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान कौन है? जैन मैरियट साहिबा, ठीक हो गया, ए ऑप्शन। और पाकिस्तान का हाई कमिश्नर टू बरतानिया कौन है? मोहम्मद फैसल, ठीक हो गया, ये लिखा हुआ है मोहम्मद फैसल, शाबाश। इन विच कंट्री डिड द वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट जो है वो इनॉग्रेट किया गया है? यूएई, यूनाइटेड अरब एमरेट्स, सी ऑप्शन, ठीक हो गया, यूनाइटेड अरब एमरेट्स, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। सिंगल साइट पावर प्लांट दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो कहाँ इनॉग्रेट किया गया है? यूएई के अंदर। ओके हो गया। ये आपके करंट अफेयर्स हो गए, नवंबर के करंट अफेयर्स हो गए ये आपके, ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह बाकी कल दिसंबर रह गया, कल इंशाल्लाह हम उसको कंप्लीट कर लेंगे, दिसंबर के करंट अफेयर्स को भी। और मंडे से ऑनवर्ड इंशाल्लाह हमारा डेली, मैंने आप लोगों को रूटीन बता दिया। आप लोगों के ऊपर मुनहसर है कि आप उसको डेली अपनी रिवीजन को कितना लंबा लेके चलना चाहते हैं, और कितना जो है आप लोग उसको अपना फायदा करना चाहते हो। ठीक है, डेली आपको पता होगा, अगर हम 2023 के 25 हैं, हम एक माह के अंदर 2023 के पेपर्स की डिस्कशन कर लेंगे और हमारा अच्छा खासा A to Z सारी रिवीजन हो जाएगी अगर आप लोग साथ दोगे, ठीक हो गया। तो इनशाला बाकी मैं यूट्यूब पे डेली अपलोड कर रहा हूँ लेक्चर 2023 के, डिस्कशन लेक्चर्स के। आप लोग बहुत कम लेक्चर उसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है जी, बिल्कुल डेली क्लास होती है 8 से 8:30 बजे तक। 2024 के ताहिर, जब 2024 के, तुम्हें पता तो है 2024 के जब कंप्लीट हो जाएंगे पूरे करंट अफेयर्स, हम फिर करते होते हैं, अभी साथ साथ नहीं। 2024 के करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम इसका टेस्ट सेशन रखेंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया जी। ओके जी, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखो, दुआओं में याद रखो। अल्लाह हाफिज, रब रखा।